हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेक सिस्टम ट्रेन का कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेन में ब्रेक लगता है। ट्रेन में भी कहीं एयर ब्रेक होता है जो सड़क पर चलने वाले किसी कमर्शियल वाहन जैसे कि बस या ट्रक में होता है। ट्रेन के ब्रेक में एक पाइप होता है जिसमें हवा भरी होती है। यही हवा ब्रेक शू के अगले पीछे करती है और जब ब्रेक शू पहिए से रगड़ खाता है तो ब्रेक लगने लगता है। लेकिन ब्रेक और किस स्थिति में लगना है यह पूरी लोको पायलट और उसके सहयोगी गार्ड की सूझबूझ पर निर्भर करता है। दोस्तों, ट्रेन में देखेंगे कि दो पाइप देख सकते हैं कि दो पाइप जो गया है, ये दो पाइप में एयर प्रेशर होता है। लेकिन ये जो प्रेशर है किस स्थिति में ट्रेन का ब्रेक लगाना जरूरी है, यह सवाल भी बहुत अहम है कि लोको पायलट ब्रेक कब लगा सकता है। ब्रेक लगाने के लिए उसे किस तरह का सिग्नल मिलता है। जैसे किसी भी सड़क पर ट्रैफिक संचालन के लिए जैसे सिग्नल होते हैं, ऐसे ही रेलवे में भी 3 सिग्नल होते हैं, हरा, पीला और लाल। हरा सिग्नल पर ट्रेन अपनी स्पीड से चलती रहती है, लेकिन जब पीली सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट को ट्रेन का स्पीड कम करनी होती है। अगर लगातार पीली सिग्नल लोको पायलट को मिल रहा है तो उसे बार बार अपनी स्पीड कम करने की ज़रूरत होती है। वहीं अगर लाल सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सिग्नल से पहले ट्रेन को रोक दे। अगर किसी भी स्थिति में ट्रेन लाल सिग्नल को पार कर जाती है तो ऐसे लोको पायलट में सवाल जवाब किए जाते हैं। वही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी बिठाई जा सकती है। क्या ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक भी होता है? दरअसल इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए ट्रेन में किसी भी तरह की स्पेशल ब्रेक नहीं होता है। जो ब्रेक हर बार ट्रेन की रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही ब्रेक इमरजेंसी की स्थिति में लोको पायलट को इस्तेमाल करना होता है। आपको बता दें, लोको पायलट के बगल में जो ब्रेक होता है उसी का इस्तेमाल इमरजेंसी ब्रेक के तौर पर भी किया जाता है। बस फ़र्क यह होता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट को ब्रेक लीवर को कुछ ज़्यादा तेज़ी से खींचना पड़ता है। कब लगाया जा सकता है इमरजेंसी ब्रेक? किसी भी आम सिचुएशंस में लोको पायलट में इमरजेंसी ब्रेक लगाने की इजाज़त नहीं होती है। लोको पायलट को साफ निर्देशक होते हैं कि अगर ट्रेन के सामने कोई जानवर या व्यक्ति आ जाए तो पटरी खराब हो या उखड़ी हो, ट्रेन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो कभी इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। क्या इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ट्रेन एकदम से रुक जाती है? काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि जब ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक होता है तो ट्रेन भी गाड़ी की तरह एकदम से रुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। दरअसल इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन को रोकने के लिए लगभग 800 से 900 मीटर की दूरी तय करनी होती है। इस बीच कोई जानवर या व्यक्ति पटरी पर आ जाए, उसकी जान जाने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन भी रफ्तार में भी कमी आ जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं रुक पाती है। अगर कोई ट्रेन 100 किलोमीटर की प्रति घंटा स्पीड से चल रही है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही रुकेगी। लेकिन कोई मालगाड़ी है और उसके माल भरा है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी 1100 से 1200 मीटर जाकर रुकेगी। मतलब साफ है कि ट्रेन की रुकने की स्थिति उसकी स्पीड पर भी निर्भर होती है। दोस्तों, ये डॉट सभी को मन में आता है कि हर एक डिब्बे में एक चेन पुलिंग खींचने वाली होती है, जो जैसे खींचते हैं तो ट्रेन एकदम रुक जाती है। लेकिन रुकने की वजह यह है दोस्तों कि बीच में जो ये पाइप देख रहे हैं, ट्रेन के दोनों अगर बोगी जुड़ा हुआ है, ये जो 2 पाइप निकला हुआ है उसमें एयर भरा हुआ रहता है, सभी चक्के से कनेक्ट रहता है। ये जैसे एयर प्रेशर देखते होंगे, जब इंजन स्टार्ट होता है, चलने की प्रगति पर होते हैं तो एयर रिलीज होने की आवाज़ आती है, सिसकारी की आवाज़ आती है। दोस्तों, ये बता दें कि ट्रेन में ब्रेक पहले से ही लगा हुआ रहता है। आम वाहनों की तुलना में पहले से ही पता है कि जैसे अलग गाड़ी जैसे कार्स हो गया, बड़े बस हो गए, ट्रक हो गए, उसको क्या होता है कि हम प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर देते हैं तो गाड़ी रुकती है। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा अलग है। ये अलग ये है कि पहले से ही ब्रेक लगा हुआ रहता है। जैसे कि प्रेशर पहले से ही अगर रहेगा तो ट्रेन में जो देख रहे हैं, ये जो शापर्ट्स इसमें प्लास्टिक्स, ये ब्रेक्स इसमें चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है यानी कि प्रेशर इसमें बढ़ा हुआ है। अगर इसको प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो है एयर रिलीज होने की आवाज़ आती है, सिसकारी की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये बता दें दोस्तों, अगर ये मन में होंगे कि 2 पाइप हैं तो दोनों साइड के चिक्के पे होंगे, दोस्तों ऐसा नहीं है। एक पाइप है
एक लोको पायलट के हाथ में रहता है। अगर बाय द वे आप चेन को खींच लिए और किसी को बात करेंगे गाड़ी स्पीड से, अगर ड्राइवर चाहेगा तो गाड़ी नहीं रुक सकता है। अगर वो इसलिए नहीं रुक सकता है कि आप प्रेशर को रिलीज कर दिए, रिलीज करने वहाँ ड्राइवर दूसरी पाइप की वजह से, जैसे फीडर पाइप जो पीली जैसी वहाँ दिख रही है, ये जो है वहाँ से डायरेक्ट प्रेशर जनरेट करते ही रहेंगे तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे ही आप अगर सिस्टम होता है कि गार्ड्स के भी माध्यम से अगर वहाँ पे अगर कंट्रोल कर दिया जाए, तो इसको डिस्कनेक्टेड कर दिया जाए तो ब्रेक नहीं काम करेगा। इमरजेंसी जैसे कि डिब्बे में जो चेन पुलिंग काम नहीं करेगा। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आई होगी। लेंगे नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।